हमारा ये जीआईसी नेट आराकोट, और ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। यहाँ के जो कला अध्यापक हैं श्री राकेश रावत जी, उनके द्वारा ये कलाकृतियाँ बना के और अपने विद्यालय को दान की गई हैं। तो ये प्रख्यात मूर्तिकार हैं और लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स से इन्होंने ये कोर्स किया था, और इनकी बनाई हुई अन्य काफ़ी सारी जो कृतियाँ हैं अंदर, और फुल फ्लैज एक कला दीर्घा इन्होंने बनाई है। और रिसेंटली ये गौतम बुद्ध जी की और इंद्रमणि मधुबनी जी की भी ये बनाई गई है। बहुत बढ़िया। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? अरे कोई नहीं, मिलिट्री वाली उसमें ही चलते रहो ड्रिल में आज ना, कोई नहीं, खड़े रहो वैसे ही। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इनका रूम होगा। विश्राम कर दो भाई, विश्राम आराम से, विश्राम आराम से, विश्राम आराम से बोलो। अच्छा जी, ये इनकी सोने की व्यवस्था होगी फिलहाल। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है जी। देखो, ये क्लासरूम थे, लेकिन इनको सुसज्जित किया गया है इन बच्चों के लिए, और इनको ये सामान भी मिला है। बेड बहुत अच्छे, बेडिंग, और ट्रंक ये अपने अपने लेके आए। ये ट्रंक अपना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। पूरा एक जैसे हमारी बैरक होती है उस तरीके का जो है लुक आया हुआ, और बड़ा साफ़ सुथरा बच्चों ने मेंटेन भी किया हुआ है। बहुत सुंदर। जी जी, बताइए रावत जी। सर, वो जो पहला रूम है ना आपका, हाँ, उसमें 6 से 8 तक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 9 से 12 बच्चे रहते बहुत हैं, और बोर्ड के बच्चे भी हैं, जो पढ़ाई भी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो ये इनकी मेहनत है। नहीं तो हम जब आए थे यहाँ 1-1.5 महीना पहले, बिल्कुल एक तरीके से काया पलट किया गया है। बड़ी मेहनत लगी है, और बहुत अच्छा सुसज्जित लाइट, ये हमारे रावत जी की मेहनत है। इन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी, और निश्चित ही इनके मार्गदर्शन में बच्चे बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। बहुत हमारे रावत जी भी खुद भारतीय सेना में रहे हैं। देखो, बच्चों में अलग ही एक डिसिप्लिन इन्होंने बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही महीना हुआ है इनके मार्गदर्शन में बच्चों ने रियली, तो मिलिट्री जहाँ भी रहते हैं, देखो कुछ ना कुछ अलग वो करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है ये बच्चे हमारे जिस दिन पास आउट होंगे 6th क्लास वाले, 12th करके ऑलरेडी हमारे फौजी बन चुके होंगे। महोदय जी और छात्रावास के वार्डन श्री राकेश रावत जी, और मेरे छोटे तथा बड़े भाइयों, जैसा कि आपको आज विदित हुआ है कि हमारे हॉस्टल में खंड शिक्षा अधिकारी श्री पंकज कुमार शर्मा महोदय जी उपस्थित हुए। तो एक बार खंड शिक्षा अधिकारी श्री पंकज कुमार शर्मा महोदय जी का इस हॉस्टल में स्वागत करेंगे। तो आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी श्री पंकज कुमार शर्मा महोदय जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू बच्चों, महोदय थैंक जी, यू। आप बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय आज हमारे लिए, छात्रावास के जो विद्यार्थी है उनके लिए दिया। तो इसी क्रम में मैं छात्रावास के वार्डन श्री राकेश रावत जी को कहना चाहूंगा कि आप वेद अलंकन कर श्री वेद करने का कष्ट करेंगे। तो आप अभिनय आप आए और महोदय जी को अपना ग्रीटिंग कार्ड वेट करेंगे। जोरदार आप आए और अब आपकी जो भी अनुभव है
उसे इस छात्रावास के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करें। सुमित। सब जगह करना ना यूँ करते। माँ शारदे को नमन करते हुए इस पवन विद्या के प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास में परम पूजनीय आदरणीय हमारे कर्मठ ऊर्जावान निष्ठावान श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी का हम सभी छात्रावास के बालक और हमारे आदरणीय वार्डन सर की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। श्रीमान जी, हमें हमारे पूजनीय गुरुजनों और हमारे आदरणीय वार्डन सर से ज्ञात हुआ है कि आपने इस हॉस्टल की नींव हमारे इस बंगाल क्षेत्र के लिए रखी, जिसके लिए हम सभी छात्रावास के बालक आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। श्रीमान जी, हम सभी जितने भी बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं, हम सभी बच्चे गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इंटर कॉलेज आराकोट में सुबह आते थे और शाम को 20-25 किलोमीटर वापस पैदल चलकर जाते थे। श्रीमान जी, आपने इस हॉस्टल को खोलने में अथक प्रयास सरकार और विभाग से किया, जिसके लिए हम सभी आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। श्रीमान जी, आपकी कृतज्ञता से हम सभी गरीब बच्चों की परेशानियां दूर हुई। श्रीमान जी, आपके और आप शिक्षा विभाग के हम सभी जीवन भर आभारी रहेंगे, जिनके द्वारा हमें सुबह नाश्ते में दूध और दिन में मध्याह्न भोजन और 4 बजे सूक्ष्म जलपान और रात को रात्रि भोजन मिलता है। श्रीमान जी, आशा करते हैं कि हमें यहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही है, हम इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन में कुछ बन सके। श्रीमान जी, आपने इतनी मेहनत करके सरकार और विभाग से संघर्ष अपने जीवन में सफल हो सके। श्रीमान जी, आपको बता 6 बजे उठा करके 7:30 बजे तक रोज़ एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। श्रीमान जी, हम सभी को विदित है कि हमारे वार्डन सर प्रख्यात मूर्तिकार है, जिन्होंने पूरे देश में 1200 से अधिक मूर्तियां जगह जगह पर लगाई है और इन्होंने 10 से 12 मूर्तियां हमारे विद्यालय के लिए दान कर चुके हैं। ऐसे वार्डन सर की छत्र छाया हमारे ऊपर है, जिनको देख करके हमें सीखने की ऊर्जा मिलती है। हमारे वार्डन सर से हमें बहुत सारा प्यार व बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्रीमान जी, हम आपका धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे वार्डन सर को हमारे छात्रावास के लिए चयनित किया। श्रीमान जी, आपका आशीर्वाद हमें इसी प्रकार आगे भी मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चरण स्पर्श करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। करवाने भी घबराओ बेटा। को नमन करते हुए परम सम्मानित खड़े जो भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर धरती माँ का स्वाभिमान था। तुम तो अपना रक्त मुझे आज़ादी में दिलवाऊंगा, भारत माँ की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। दे चला अपना जीवन, पर इंसाफ न उसको मिल पाया, अमर होकर भी भारत में वो शान न उनको मिल पाई। आज़ाद हिंद की देकर फौज जय हिंद का दिया नारा था, नारी सेना का अगर गठन फिरंगी को ललकारा था। वो और नहीं, कोई और नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था। एमएलए का फोन आ रहा। की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। जो हमारा डाइनिंग हॉल है वो बहुत अच्छा है, जो भोजन माताओं द्वारा उसके है, तो उसमें हमें अपना जो उत्सव ब्रेकफास्ट और दिन को लंच, फिर 4 बजे हमें एनर्जी फूड मिलता है। तत्पश्चात 4 बजे के बाद सर हमें खेल खिलाते हैं, जिससे जो हमारा जो बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो अच्छा रहे। हमारा जो कराते हैं, जिससे जो हमारा जो दिन का जो 8 बजे से 10 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सुबह हम 4 बजे उठते हैं। तत्पश्चात सर 10-11 बजे तक अपने ऑफिस में काम करते हैं हमारे प्रति, और किसी बच्चे को किसी की तबीयत खराब या किसी को कोई परेशानी है तो उसके साथ खड़े रहते हैं। तो छोटे तथा बड़े भाई, आज मैं आप सबके सामने भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलने के लिए खड़ा हूँ। नेताजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायक। हमारे सामने एक ऊर्जावान और कर्मठ व्यूल सर मोरी, मेरे यहाँ पर छात्रावास के सभी बच्चे। बेटा, जो हमारे सामने ये जो यहाँ पर जो शख्सियत बैठी है, मैं बहुत तहे दिल से मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आप जो एनर्जेटिक आदमी हैं, आपसे जो हमने सीखा है
वो आज हमारे सामने है। थैंक यू राव जी। हमारे बीओ सर, आपको पता ही नहीं होगा कि बीओ सर हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है जो हमारे सामने बैठे हैं, इनका अपना लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा अनुभव है। अब वो कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने इससे पहले आप नेवी में रहे जी, एयरफोर्स नेवी सर, नेवी में रहे 15 ईयर्स। 15 साल। ठीक है, आप भी एक एक्स फौजी हैं, और दूसरा आपने मुझे लगता है 2-3 मोरी ब्लॉक के बीओ हैं। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे बीओ हमारे इस मोरी ब्लॉक में हैं। और बीओ सर की एक खासियत है कि बहुत अच्छे। लोभाने जाणतो बढ़िया। भाणो बोरो केश बोलिया सोडे मिस्त्रीने हॉस्टल के वार्डन मिस्टर राकेश रावत सर एवं मेरे समझ बैठे मेरे छोटे तथा बड़े भाई हैं। आज मैं आप सबके सामने भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलने के लिए खड़ा हूँ।
नेताजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायक और साहसी नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत मेधावी और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की, लेकिन देश की आज़ादी के लिए इस प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़ दिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने लगे। बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वो आज से आपका नारा हो गया क्या? जय हिंद। तो जब भी आप लोग एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, बड़े को मिलेंगे, छोटे को मिलेंगे, आपस में, हॉस्टल में, स्कूल में, तो आप एक दूसरे को क्या बोलेंगे? जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद जैसे ही आप शब्द बोलोगे तो बाहर की पब्लिक को, सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बच्चे हैं, क्योंकि ये नारा हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। तो आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है। तो सबसे पहले मैं अपने परम आदरणीय और बहुत ही प्रख्यात मूर्तिकार रावत जी का धन्यवाद करता हूं, और ये भी साथ साथ इनके लिए मैं शब्द बोलूंगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए खुशी खुशी तैयार हुए। अदरवाइज बच्चों, आज की डेट में कोई भी एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता, है ना। अब आपने देखा होगा, बाकी सब सर लोग आए, अपना पढ़ाया, 1 बजे या 3:30 बजे छुट्टी हुई, सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन इनको तो रात तक आपके साथ रहना है, 24 घंटे आपकी जिम्मेदारी है, आपका लुक आफ्टर है। कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, अब आपके गार्जियन एक तरीके से घर से दूर आप लोग हो, तो आपके मम्मी पापा, बड़े भाई, ताऊ चाचा, सब यही है। तो ये जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे पहले मैं रावत जी का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि भाई हमारे ब्लॉक में एक चीज आई थी, और अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तो फिर चलानी मुश्किल है। और इतनी मेहनत, जब ये आप लोगों की तैयारी कर रहे थे, आप लोग तो इसी स्कूल में पढ़ते हो, देखते रहे होगे इन कमरों की हालत क्या थी जिसमें आप रह रहे हो, है ना। बाथरूम नहीं थे, टॉयलेट नहीं थी, कुछ नहीं था। वो सारा इतने कम समय में करना, वो बहुत बड़ी बात है। दिन रात 24 घंटे लगे रहे, तो जब जाके ये व्यवस्था बनी है। और आप सबको क्या करना है, सबसे पहले, चूंकि हमारा जो हॉस्टल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है, तो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वो क्या थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक भी थे। और जहां फौज, मिलिट्री ये शब्द जुड़ता है, वहां अनुशासन, डिसिप्लिन पहली रिक्वायरमेंट है। तो हम सब लोग किसी भी व्यवस्था को तभी अच्छे तरीके से चला पाते हैं जब हम लोग अनुशासन में रहें।